हम सेवक बाबा के मानव धर्म हमारा सब्सक्राइब करें सेवक धर्म। मानव धर्म का मूल उद्देश्य मानवता के कल्याण और समाज में शांति स्थापना है। इसे केवल धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। मानव धर्म का सार मानवता, करुणा, दया और सच्चाई में निहित है। जब दुनिया में दुख और कष्ट व्याप्त थे, तब बाबा जुमदेव जी ने इस पवित्र धर्म की स्थापना की। सेवा ही धर्म है और धर्म का सबसे बड़ा आधार है सत्य, मर्यादा और प्रेम। स्वागत है आप सभी का सेवक धर्म यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे सेवक धर्म के अद्भुत प्रेरणादायक विचार, सत्य और ईमानदारी पर आधारित शिक्षाएं और बाबा के मार्गदर्शन में चलने के अनमोल सूत्र। हमारा उद्देश्य है मानव धर्म को जीवंत रखना और सत्य, मर्यादा, प्रेम के मार्ग पर चलना। जुड़े हमारे साथ और बने मानव धर्म के पथिक। मानव धर्म की शिक्षा इस बात पर आधारित है कि मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता के लिए जीना चाहिए। यह धर्म बताता है कि वास्तविक धार्मिकता किसी विशेष पूजा पाठ में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम में है। मानव धर्म सिखाता है कि हर व्यक्ति में एक दैविक शक्ति का अंश होता है और उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह धर्म व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आत्म उत्थान की दिशा में अग्रसर करता है। मानव धर्म का मूल सिद्धांत सत्य, मर्यादा, प्रेम है, जो कि शब्दों के उचित प्रयोग के माध्यम से ही प्रकट होता है। बाबा जुमदेव जी के अनुसार दैविक शक्ति कोई मूर्त रूप नहीं है, बल्कि वह एक निराकार, चैतन्यमय और सर्वव्यापी शक्ति है। यह शक्ति अदृश्य होते हुए भी हर व्यक्ति में निहित है। इसे महसूस करने और अपनाने के लिए व्यक्ति को अपने अंतर्मन में झांकना पड़ता है। दैवी शक्ति का प्रमुख गुण यह है कि वह शब्दों पर कार्य करती है। शब्द चाहे अच्छे हो या बुरे, दोनों का प्रभाव दैविक शक्ति पर पड़ता है। यही कारण है कि इस मार्ग में शब्दों का अत्यधिक महत्व है। बाबा ने यह शिक्षा दी कि शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। बाबा जुमदेव जी ने कठिन तप और साधना के माध्यम से दैवी शक्ति का साक्षात्कार किया। उन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक त्याग और कठिन परिश्रम से मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने न केवल भगवान का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत किया, बल्कि समाज को सत्य, मर्यादा, प्रेम का मार्ग दिखाया। बाबा ने इस बात पर बल दिया कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं बल्कि शब्दों में विद्यमान है। उन्होंने सिखाया कि शब्दों का सही प्रयोग ही वास्तविक पूजा है। बाबा ने सेवा और त्याग को धर्म का प्रमुख आधार बताया और कहा कि जो मनुष्य इस मार्ग पर चलेगा वह निश्चय ही सफल होगा। बाबा के अनुसार शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। यदि किसी के प्रति प्रेमपूर्ण शब्द बोले जाए तो वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। वहीं यदि कटु और कठोर शब्द बोले जाएं तो वे घाव के समान चुभते हैं। शब्दों का प्रभाव मन, आत्मा और वातावरण पर पड़ता है। जैसे एक कोमल और सजीव शब्द मन को शांति देता है, वैसे ही कठोर और निंदात्मक शब्द आत्मा को आहत करते हैं। बाबा ने सिखाया कि यदि शब्दों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए तो वे वरदान बन जाते हैं, और यदि गलती से भी नकारात्मक शब्द बोले जाए तो वे अभिशाप बन सकते हैं। शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। जो शब्द सोच समझकर बोला जाए वही जीवन का उद्धार करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है मानवता का पालन और सत्य का समर्थन। जहाँ शास्त्र विफल हो जाते हैं वहाँ एक सच्चा शब्द चमत्कार कर देता है। त्याग, प्रेम और सत्य ही मानव धर्म के स्तंभ है। इन पर आधारित जीवन ही सच्चा जीवन है। शब्दों की शक्ति को मत भूलो। वे न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी आकार देते हैं। प्रेम से बोले गए शब्द दिलों को जीतते हैं, जबकि कटु शब्द संबंधों को तोड़ देते हैं। जो शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं वे भगवान के आशीर्वाद के समान होते हैं। कमान से निकला तीर और मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। इसीलिए सोच समझकर बोले। दैवी शक्ति का अनुभव वही होता है जहाँ सत्य, प्रेम और मर्यादा का पालन होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन संवार सकता है या बिगाड़ सकता है। त्याग की भावना ही सच्ची भक्ति है। जो मानवता की सेवा करता है वही देवी शक्ति का सच्चा साधक है। अपने शब्दों को भगवान मानकर बोले ताकि वे आपके और दूसरों के लिए
आशीर्वाद बने। शब्दों की मर्यादा ना खोए, क्योंकि वे ही हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का आईना होते हैं। सत्य बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही मानव धर्म की सबसे ऊंची पहचान है। जब हृदय में प्रेम और वाणी में मिठास हो तो दैवी शक्ति आपके साथ होती है। बाबा ने कहा है कि शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे भगवान का रूप धारण कर सकते हैं या शैतान का। यदि शब्दों का प्रयोग सच्चाई और प्रेम के साथ किया जाए तो वे भगवान का स्वरूप धारण कर लेते हैं, लेकिन यदि शब्दों का प्रयोग देश, घृणा और क्रोध के साथ किया जाए तो वे शैतान का रूप ले लेते हैं। इसीलिए बाबा ने सिखाया है कि शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। हर शब्द को भगवान मानकर बोलना चाहिए ताकि उसका प्रभाव सकारात्मक हो। बाबा ने हमेशा मर्यादा और सत्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि शब्दों का प्रयोग मर्यादा के साथ होना चाहिए। जबकि कोई सेवक इस मार्ग में प्रवेश करता है तो उसे शब्द वचन देकर कार्यविधि सिखाई जाती है। सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना और प्रेम के साथ व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। ये तीन सिद्धांत इस मार्ग का आधार हैं। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है वही वास्तविक रूप से मानव धर्म का अनुयायी है। बाबा के निवास स्थान पर जब सेवक आते थे तो बाबा निराकार अवस्था में उन्हें मार्गदर्शन देते थे। जो भी प्रतिमा लेने आता उसे सत्य, मर्यादा और प्रेम का पालन करने का वचन देना पड़ता। बाबा ने कहा कि जहाँ शास्त्र काम नहीं करता वहाँ शब्द काम करता है। यह मार्गदर्शन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए था बल्कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए भी था। बाबा ने कहा कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता, इसीलिए सोच समझ कर ही शब्दों का प्रयोग करें। बाबा ने इस मार्ग में अनेक शिक्षाएं दी, जिनमें से एक प्रमुख शिक्षा थी शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना। उन्होंने बताया कि शब्दों का प्रभाव केवल सुनने वाले पर नहीं बल्कि बोलने वालों पर भी पड़ता है। किसी के प्रति कटु शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि वह केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी आहत करता है। इसके विपरीत प्रेमपूर्ण और सजीव शब्द न केवल दूसरों को आनंदित करते हैं बल्कि स्वयं को भी आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हैं। मानव धर्म का उद्देश्य समाज में शांति स्थापित करना है। बाबा के सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। इस धर्म का प्रभाव केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर भी पड़ता है। यदि व्यक्ति शब्दों का सही प्रयोग करना सीख ले तो समाज में प्रेम और समर्पण की भावना उत्पन्न हो सकती है। मानव धर्म की मूल भावना यह है कि शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर किया जाए। एक शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और दूसरा शब्द किसी का मनोबल गिरा सकता है। बाबा जमदेव जी ने हमें सिखाया कि शब्दों का सही प्रयोग ही सच्ची भक्ति और सेवा है। यदि हम सभी अपने शब्दों का प्रयोग सत्य, मर्यादा और प्रेम के साथ करें तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा बल्कि समाज में भी शांति का वातावरण बनेगा। यही मानव धर्म का वास्तविक सार है। नमस्कार जी।